एक पुल से दो राज्यों के बीच की दूरी 203 किलोमीटर घटेगी। घंटों का सफर मिनटों में होगा। असम और मेघालय के बीच की दूरी 250 किलोमीटर है। यहाँ की जनता 10 साल से डुबरी और फुलवाड़ी के बीच एक पुल बनाने की मांग कर रही थी। यह पुल बनने से दोनों राज्यों के बीच दूरी घटकर 19-20 किलोमीटर रह जाएगी। यह देश का सबसे लंबा पुल होगा। वर्तमान में लोग नाव के जरिए 2.5 से 3 घंटे में नदी पार कर पहुंचते हैं। वर्तमान में लोग असम के नारायण ब्रिज से होकर जाते हैं, जो इस ब्रिज से 60 किलोमीटर दूर है। नया ब्रिज NH 127B के साथ असम को मेघालय से जोड़ेगा। यहाँ अभी डुबरी और फुलबाड़ी के बीच छोटी बोट्स चलती है और नदी को पार करने में करीब 2.5 घंटे का समय लगता है। ICAI ने CMI परीक्षा 2021 की डेट शीट की जारी। करें चेक। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षा के लिए शेड्यूल की घोषणा कर दी। आधिकारिक पोर्टल IGAI.org पर जारी किया है। शेड्यूल के अनुसार इंटरमीडिएट की परीक्षा 22 मई से शुरू होंगी और फाइनल ईयर की परीक्षाएं 21 मई से आयोजित होनी है। ग्रुप 1 के लिए ओल्ड स्कीम के तहत इंटरमीडिएट कोर्स की परीक्षा 22, 24, 27 और 29 2021 को आयोजित की जाएंगी। वहीं ग्रुप 31 मई, 2 और 4 जून को आयोजित किया जाएगा। इसके अनुसार न्यू स्कीम के तहत इंटरमीडिएट कोर्स की परीक्षा नई योजना 22 मई, 24, 27 और 29 2021 को आयोजित की जाएगी, जबकि समूह 2 का आयोजन 31 मई, 2 जून, 4 और 6 को किया जाना है। यह परीक्षा सिंगल शिफ्ट में दोपहर 3 से 6 बजे तक आयोजित की जाएगी। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के मामलों के पीछे क्या है कारण? सरकार की नाकामी या कुछ और? महाराष्ट्र, पंजाब और केरल में एक बार फिर से कोरोना महामारी सिर उठाती दिखाई दे रही है। इसकी वजह से 24 जनवरी के बाद से एक बार फिर देश में कोरोना का ग्राफ बढ़ा है। महाराष्ट्र में पुणे, नासिक, नागपुर, वर्धा, यवतमाल, अमरावती, अकोला और बुल्ढाना में पहले की अपेक्षा कोरोना के अधिक मामले सामने आए हैं। इसके चलते यहाँ के 3 जिलों में दोबारा लॉकडाउन लगाया गया है, जो 28 फरवरी तक जारी रहेगा। इसमें यवतमाल, अमरावती और अकोला शामिल हैं। इस दौरान अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद करने का फैसला लिया गया है। जिलाधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि वो इस संबंध में अपने विवेक से काम लेते हुए सही फैसला लें। आपको बता दें कि भारत में काफी समय तक महाराष्ट्र कोरोना का केंद्र रह चुका है। ऐसे में दोबारा यहाँ पर इसके मामले का बढ़ना पूरा देश के लिए चिंता की बात बन सकती है। ऐसे में यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये राज्य सरकार की विफलता है या कुछ और है? भाजपा ज्वाइन करने से पहले श्रीधरन का बड़ा बयान। कहा, यदि केरल में पार्टी सत्ता में आती है तो मेट्रो मैन के नाम से मशहूर श्रीधरन जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रही हैं। केरल विधानसभा चुनाव से पहले 21 फरवरी को कासरगोड में भाजपा की विजय यात्रा के मौके पर श्रीधरन पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। श्रीधरन ने कहा कि वह भाजपा ज्वाइन करने जा रही हैं। इससे पहले श्रीधरन ने आज कहा कि केरल में भाजपा को सत्ता में लाने के लक्ष्य के साथ राजनीतिक मैदान में प्रवेश कर रहा हूं। राज्य के हित के लिए काम करूंगा। उन्होंने कहा कि केरल में भाजपा की सत्ता में आने पर मुख्यमंत्री पद संभालने के लिए तैयार हूं। श्रीधरन ने कहा कि अगर भाजपा केरल विधानसभा चुनाव में जीतती है तो राज्य को कर्ज के जाल से निकालने, आधारभूत संरचना विकसित करने पर ध्यान होगा।